म्यूजियम शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कुछ यूनिक पिक्चर्स और सिक्के, कुछ पुराने हथियार, कुछ बाबा आदम के जमाने के पत्थर और तोप और कुछ शीशे की कलाकृतियां। म्यूजियम यूनिक और बेशकीमती चीजों का भंडार होता है। वक्त बदला, जमाना बदला और इस डिजिटल दुनिया में म्यूजियम में चीजों का कलेक्शन भी बदला है। मीम लवर्स के लिए हाल ही में हांगकांग में मीम म्यूजियम की शुरुआत हुई थी। नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं चौकस भारत। इस टेक्नोलॉजी वाले युग में पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है, पर पूरी दुनिया कितनी भी डिजिटल क्यों ना हो जाए, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम भारतीय हर एक रोटी की कीमत जानते हैं। इसी को देखते हुए तमिलनाडु में देश का पहला फूड म्यूजियम खोला गया है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर क्या होता है ये फूड म्यूजियम और इसकी खासियत क्या है। तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला फूड म्यूजियम खोला गया है। ये म्यूजियम तंजावुर में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई द्वारा बेंगलुरु के विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम के साथ स्थापित किया गया है। 1880 वर्ग फुट में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित ये म्यूजियम भारत के साथ साथ दुनिया भर में खेती और फूड स्टोरेज के इतिहास को प्रदर्शित करता है। ये भारत में अनाजों के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में एफसीआई की भूमिका को भी याद करता है। तंजावुर में ये फूड म्यूजियम खोलने के पीछे भी एक वजह है। दरअसल एफसीआई का पहला ऑफिस 14 जनवरी 1965 को यही खोला गया था। ये एक तरह से एफसीआई का जन्म स्थान है। आज 56 वर्षों के बाद देश में फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में एफसीआई द्वारा निभाई गई भूमिका की याद में ये फूड म्यूजियम यहाँ स्थापित किया गया है। आदि मानव के जमाने में जब इंसानों को खाने की जरूरत होती थी तो वो शिकार करते थे। फिर जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ी तो फिर इंसान खाने की तलाश में खेती करने लगे और नई टेक्निक्स इजाद करने लगे। लेकिन फूड को स्टोर करके रखने की समस्या पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी थी। इस म्यूजियम में जो प्रदर्शनी लगी है उसमें अलग अलग सेक्शंस बने हैं जो कि एक अलग कहानी ही बयां करते हैं। इसमें फूड को स्टोर करके रखने की समस्या से लेकर उसके उपाय के बारे में भी बताया गया है। खाने को हमेशा कीड़े और चूहे खराब कर देते हैं। इस म्यूजियम में एक इन्फेस्टेशन नाम का कॉर्नर है जिसमें इन सब से कैसे लड़ा गया इस इतिहास के बारे में बताया गया है। हम शुरू से ही प्लांट प्रोडक्ट्स खाते आ रहे हैं, लेकिन टेस्टी और हेल्दी खाना खाने की चाह हमें नए नए फल, सब्जी और पौधों की खोज तक ले गया। जब से ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति आई है, तब से हाइब्रिड फल और सब्जियों का प्रचलन भी बढ़ गया है। इस म्यूजियम में एक सेमिनार प्रेजेंटेशन के लिए हॉल भी है जिसमें एफसीआई के फूड स्टोरेज सिस्टम को वर्चुअल 3D मोड के माध्यम से दिखाया गया है। इसमें दोनों नए और पुराने ज़माने के तरीकों को दिखाया गया है। इस म्यूजियम की सबसे मज़ेदार जगह क्विज कॉर्नर है जहां आप ऑटोमेटिकली क्विज के माध्यम से खाने के बारे में अपने ज्ञान को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दीवार पर टंगे डिजिटल फोटो के माध्यम से एफसीआई की पुरानी यादों को भी दिखाया गया है। ये म्यूजियम विजिटर्स को ये महसूस कराने के लिए इनवाइट करता है कि खाना केवल पेट भरने के लिए ही नहीं है, बल्कि यह एक पुरानी याद भी है। खाना तो किसी को भी पास रोकने का एक अच्छा बहाना हो सकता है। अकेले खाने से भूख जरूर मिट सकती है, लेकिन दिल आज भी किसी के साथ खाने को शेयर करना चाहता है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत। धन्यवाद।